दिनांक 19 फरवरी 2026 को गंगा ब्रिज थाने के बगल से एक सफेद कलर की अल्टो कार में जब एक बॉडी मिलती है तो चारों तरफ ये चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार किसमें इतने हिम्मत कि किसी व्यक्ति की हत्या करके थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ही शव को छोड़ करके फरार हो सकता है। जैसे ही वैशाली प्रशासन हरकत में आती है, तमाम तरीके की प्रक्रियाएं की जाती है और सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि जिस व्यक्ति का शव बरामद हुआ है वो व्यक्ति कौन है और कहाँ का रहने वाला है। लगभग 19 तारीख को ये घटना अंजाम होती है और 19 के लगभग 2-3 दिन बाद में वैशाली पुलिस ये तो पता लगा लेती है कि जिस व्यक्ति की बॉडी यहाँ से बरामद हुई है वो कोई और नहीं बल्कि भानु प्रताप है, जो कि जहानाबाद जिले के रहने वाला था। इसके बाद में पुलिस जो है इस केस के पीछे लगती है कि आखिरकार किन कारणों से भानु प्रताप की हत्या की गई होगी और किन कारणों से उसके बॉडी को यहाँ पे छोड़ करके गया होगा। क्योंकि इस केस के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि सिर्फ बॉडी बरामद हुई थी और उसके आगे पीछे की कोई कहानी मौजूद नहीं थी। वैशाली एसपी के आदेश के बाद में एक टीम का गठन होता है और जिसका नेतृत्व जो है हाजीपुर सदर एसडीपीओ करते हैं और साथ में गंगा ब्रिज थाने की पूरी टीम इसके अंदर शामिल रहती है। और उसके बाद में इस केस की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस केस की कहानी बिल्कुल एक फिल्म की कहानी की तरह है कि कैसे एक शूटर जो किसी दूसरे की हत्या करने की सुपारी ले रखा था और जब सुपारी कर लेने के बाद में जब वो उसकी हत्या करने के लिए जाते हैं तो हत्या करने के क्रम में दोनों तरफ से फायरिंग होती है और उसी फायरिंग में भानु प्रताप जिसकी बॉडी बरामद हुई उसे गोली लग जाती है और वो मर जाता है। लेकिन इस कहानी के पीछे अगर मैं आपको लेकर के चलूँ तो मैं आपको 19 तारीख से 2-3 दिन पहले 16 फरवरी को ले जाना चाहता हूँ, जब 16 फरवरी को जो भानु प्रताप है वो अपने अन्य एक साथी के साथ में समस्तीपुर में किसी घटना को अंजाम देने जाने वाला था। मतलब कि उसने 10 लाख रुपए में सुपारी ले रखी थी एक लोजपा नेता की हत्या करने के लिए समस्तीपुर में। और 16 तारीख को वो बस पकड़ करके समस्तीपुर पहुंचता है और समस्तीपुर पहुंचने के बाद में वहां पे 3 अपराधी पहले से वहां पर रहते हैं और 2 अपराधी जो पटना से जाते हैं ये सभी मिलकर के 16 तारीख की रात तो वहां गुजारते हैं और फिर 17 तारीख को वहां पर व्हाइट कलर की एक अल्टो गाड़ी खरीदी जाती है और गाड़ी खरीदने के बाद में वो 5 अपराधी उसी गाड़ी में सवार होकर के और जो अपना टारगेट होता है जिसकी हत्या करनी रहती है उसकी रैकी करते हैं और रैकी करके उसकी दिनचर्या पे नजर बनाते हैं कि किस समय ये कहाँ जाता है और कैसे कैसे क्या करता है। जैसे इस घटना को अंजाम देने की बारी आती है उसके बाद में जैसे ही अपराधी जो है टारगेट के ऊपर जो लगातार फायरिंग करते हैं, सामने से भी जवाबी फायरिंग होती है और जवाबी फायरिंग के अंदर टारगेट के ड्राइवर शुभम सिंह को तो गोली लग जाती है और उसके अलावा जो अपराधी जो हत्या करने गए थे उनमें से भी 2 अपराधियों को गोली लगती है, जिसमें भानु प्रताप के छाती में गोली लग जाती है और उसके अलावा उसके साथ में एक और अपराध कर्मी जो था होता है उसके पाँव में गोली लगती है। दोनों तरफ से फायरिंग होने के बाद में समस्तीपुर पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद में मामले को उस इलाके को छावनी में तब्दील कर और पूरी चीज की जानकारी ली जाती है। इतने में ही अपराधी जो है उसी व्हाइट कलर की अल्टो कार में 2 अपराधी जिनको गोली लगी रहती है उसे इलाज कराने के लिए पटना ले जाते हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि जैसे ही वो पटना जाते हैं महात्मा गांधी सेतु पर एक भीषण जाम लगा हुआ रहता है और जाम में फंसे रहने के कारण भानु प्रताप की तो मृत्यु पुल पे ही हो जाती है। लेकिन दूसरा अपराध कर्मी वो अस्पताल में पहुंचता है, वहां पर उसका इलाज किया जाता है। अब उसके बाद में जैसे ही उसका इलाज होता है उसके बाद में अपराध कर्मी ये सोचते हैं कि भानु प्रताप की तो मृत्यु हो चुकी है, आखिरकार इसकी बॉडी को कैसे छुपाया जाए। इसके छुपाने के लिए वो लोग क्या काम करते हैं कि पटना से वापस व्हाइट कलर की उसी अल्टो कार में आते हैं और वो सोचते हैं कि गंगा ब्रिज थाना के अंतर्गत गंगा नदी के किनारे तेरसिया गांव में ही उसे ले जाकर के कहीं पर जाकर के उसके लाश को छुपाया जाए। लेकिन जैसे ही वो पुल छोड़ करके नीचे उतरते हैं, गंगा ब्रिज थाने की जो गश्ती गाड़ी होती है वो वहाँ पे टहलती हुई रहती है। ऐसे में देख करके अपराधी हड़बड़ा जाते हैं कि गंगा ब्रिज थाना यहाँ पे मौजूद है और वो नीचे न उतर करके और थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ही वो गाड़ी को और उसमें भानु प्रताप की बॉडी को छोड़ करके चले जाते हैं। चले जाने के बाद में 19 तारीख को जब बॉडी यहाँ पे मिलती है पुलिस उस केस के पीछे लगती है और पीछे लगने के बाद में वो कहा जाता है ना कि अपराधी चाहे कितना भी बढ़िया तरीके से अपराध कर ले, एक भी साक्ष्य उनके गले की फांस बन सकता है। और हुआ भी कुछ इस तरीके से, जिस समय भानु प्रताप के शव को यहाँ गाड़ी के साथ में छोड़ा जा रहा था उस समय अपराधी जो है उसका मोबाइल ले जा रहे थे और उसमें से सिम निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसी में से एक सिम जो है उसी गाड़ी में छूट जाता है और उस सिम के आधार पर एक एक चीज का पता लगता है और पता लगने के बाद में जो है धीरे धीरे केस का जो है खुलासा होता है। और खुलासा होने के बाद में जो है अभिषेक नाम का एक और अपराधी है जिसे तो वैशाली प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर जेल भी भेज दिया है। वहीं भानु प्रताप के बारे में भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड पता लगा कि वो पैसे लेकर के लोगों की हत्या करते थे। लेकिन उसके बाद में जैसे इन सभी लोगों की आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और केस के पर्दे जब खुलते रहते हैं तो कई सारी चीजें सामने निकल करके आती है। हालांकि इस प्रक्रिया के बाद में चारों तरफ वैशाली प्रशासन की वाहवाही तो हो रही है, साथ साथ में जिस तरीके से गंगा ब्रिज थाना और यहाँ के स्थानीय एसडीपीओ ने मिलकर के जो काम किया, क्योंकि इस केस के अंदर एक और गौर करने वाली बात है
कि इस केस में सिर्फ बॉडी बरामद हुई थी और ना कोई आवेदन करता था, ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस खुद ही इस मामले को संज्ञान में लेकर के और उसके बाद में केस को जो है एक एक करके ब्रेक करती गई। हालांकि इस मामले के अंदर और भी कई सारे खुलासे होने बाकी है, लेकिन वैशाली प्रशासन की ये कार्रवाई लोगों को सुकून देने वाली है और चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ के डीएसपी का आप बयान सुनिए कि आखिरकार वो अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं। 26 को महात्मा गांधी सेतु पुल पिलर नंबर 1 जो गंगा ब्रिज थाना अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक उजले रंग का ऑल्टो कार में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया था, जिस संबंध में कांड दर्ज करके हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किए थे। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, पुलिस के बयान पे पेश हुआ और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था उद्भेदन के लिए और गिरफ्तारी के लिए। टीम के द्वारा जो है अज्ञात शव की पहचान की गई, जो कार को सर्च किया गया। कार के अंदर एक सिम कार्ड मिला, जिस सिम कार्ड के वजह से जो है मृतक की पहचान हो पाई और मृतक का पहचान भानु कुमार पिता मुरारी शर्मा साकिन गुलासगंज जिला जहानाबाद के रूप में हुआ, जिसके संबंध में जहानाबाद का जो स्थानीय थाना है उसके द्वारा बताया गया कि मृतक के ऊपर जो है पूर्व से 3 आपराधिक मामला दर्ज है। अनुसंधान के क्रम में यह भी ज्ञात हुआ कि गाड़ी जिसमें सब बरामद हुआ है वो घटनास्थल पे हम लोग को चूँकि 19 को मिला था, लेकिन वो 18 तारीख से ही वहाँ लगी थी। उसके उपरांत टीम के द्वारा जो है मृतक के मोबाइल का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के क्रम में कुछ संदिग्ध नंबर हम लोग को मिला था। उसमें से एक संदिग्ध नंबर जिसके धारक थे अभिषेक कुमार, जो कि जिसके पिता राजकिशोर पासवान हुलासगंज का ही रहने वाला है, उसको पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ क्रम में जो अभिषेक कुमार है उसके द्वारा पूरी घटना का जो है संबंध में बताया गया कि इन लोग जो है 16 फरवरी को मृतक के साथ और इनके अन्य 5 साथी सभी जो है समस्तीपुर पहुंचे थे और समस्तीपुर में जो है पूर्व से ही तय अनुसार एक व्यक्ति की जो है हत्या की जानी थी, जिसके लिए लोग को 10 लाख का सुपारी भी मिला था। योजना अनुसार जो है ये लोग 17 तारीख के संध्या में उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए घटनास्थल पर गए थे और घटनास्थल पर पहुंचते ही जब इन लोगों के द्वारा गोली फायरिंग की गई तो दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी और उसी फायरिंग के क्रम में दोनों तरफ से फायरिंग के क्रम में वहाँ पे 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें एक मृतक जो है भानु वो भी घायल हुआ, जिसके बाजू के बगल में गोली लगी थी और एक दूसरा इसका साथी जो है उसको भी गोली लगी थी, जिसको पैर में गोली लगी थी। जिसके बाद वहाँ से आनंद फानंद में ये 7 व्यक्ति एक 4 चक्का गाड़ी और एक मोटरसाइकिल से वहाँ से फरार होते हुए भागते हुए पटना आए महुआ के रास्ते और पटना में एक निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए गए। इलाज के क्रम में भानु की जो है मृत्यु हो गई थी पूर्व से ही, जो डॉक्टर के द्वारा डिक्लेयर किया गया। साथ में जो घायल व्यक्ति था उसका 1 दिन के लिए इलाज मरहम पट्टी किया गया। उसके उपरांत जब इसकी मृत्यु हो गई तब इन लोग के द्वारा जो है सभी साथियों के द्वारा मिल करके सबको ठिकाने लगाने के उद्देश्य से दियर क्षेत्र में ले जाया था, गंगा दियरा में। इसी क्रम में गंगा ब्रिज थाना का जो गश्ती था जो पिलर नंबर 1 के पास लगा था, उसको देख करके वो लोग आनंद फानंद में गाड़ी को छोड़कर और जो मृतक का मोबाइल था ताकि मृतक की पहचान ना हो पाए उस मोबाइल को लेकर के ये लोग वहाँ से भाग निकले। इनसे भूलवश एक मोबाइल का जो एक सिम कार्ड गिर गया था, जिसको ट्रेस करके हम लोग इस कांड का उद्भेदन कर सके और उस व्यक्ति की पहचान कर पाए और पूरी घटना का जो है उद्भेदन हो पाया। तो इस प्रकार जो ये घटना हुआ है इसके तार जो है समस्तीपुर से भी जुड़े हुए हैं और इस घटना में शामिल सभी लोगों को पहचान किया गया और सभी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया। समस्तीपुर में जो घटना घटी थी उसमें क्या हत्या हुई या नहीं? उसमें जो घटना हुई वहाँ पे एक व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसके संदर्भ में समस्तीपुर नगर थाना में भी कांड दर्ज किया गया। किस व्यक्ति की हत्या के लिए ये कांड किया गया था? और जो व्यक्ति वहाँ के रहने वाले हैं वो लोकल वहाँ स्थानीय है, अंटू ईश्वर नाम है, उनके हत्या की सुपारी दी गई थी लोगों के द्वारा। कितने पैसे? 10 लाख की सुपारी थी। किसके द्वारा दिया गया है वो पता चला है अनुसंधान के क्रम में, उसकी गिरफ्तारी